सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 12 विषय हिंदी की काव्य सूची में सम्मिलित जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित गंगा अवतरण के लगभग 4 पदों का अध्ययन कर लिया था। आज हम सब उसके आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पद है, कबहु सुधार अपार बेग नीचे कौ धावे, हर हराते लहराते सहस जोजन चले आवे, मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। प्रस्तुत पद में कवि ने ब्रह्मा जी के कमंडलों से अपार वेग के साथ निकलती गंगा का ओजपूर्ण वर्णन किया है। प्रस्तुत पद में कवि कहते हैं कि कबहु सुधार अपार वेग नीचे कौ धावे, हर हराती लहराती सहस जोजन चली आवे। कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहते हैं, सुधार गंगा की सुंदर धारा अपार वेग बड़ी तीव्रता के साथ नीचे को अर्थात धरती की ओर धावे। धावे का अर्थ है दौड़ती हुई। हर हराती शब्द का अर्थ है हर शब्द की ध्वनि करती हुई। सहस्र योजन अर्थात 1000 योजन तक लहराती हुई चली गई। एक बार ध्यान से सुनिए। कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहते हैं कि गंगा की सुंदर धारा बड़ी तीव्रता के साथ धरती की ओर दौड़ती हुई, हर शब्द की ध्वनि करती हुई 1000 योजन तक लहराती हुई चली गई, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मनु विधि चतुर किसान। मनु अर्थात मानो, विधि का अर्थ है ब्रह्मा, चतुर किसान ब्रह्मा को यहाँ चतुर किसान के रूप में चित्रित किया गया है। मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान ने पौन का अर्थ है हवा वायु, निज का अर्थ है अपने, मन को पावत का अर्थ है पाकर। मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान ने अपने मन के अनुकूल वायु को पाकर पुण्य के खेत में उत्पन्न हीर की राशि का अर्थ है फसल, हीर का अर्थ है हीरे। हीरे की फसल को, पुण्य के खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को उसावत का अर्थ है अलग करना। पुण्य के खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को हवा में उड़ाकर उसका कूड़ा करकट अलग कर रहा हो। उस गंगा की धारा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान ने अपने मन के अनुकूल वायु को पाकर पुण्य के खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को हवा में उड़ाकर उसका कूड़ा करकट अलग कर रहा हो। उसका कूड़ा करकट क्या कर रहा हो? अलग कर रहा हो। उसावत शब्द पर ध्यान देंगे कि किसान अपनी फसल की उसाई करके हवा में भूसे को उड़ाते हैं, जिससे अनाज नीचे गिर जाता है। उसी शब्द का अर्थ होता है उसावत। उसी शब्द का अर्थ क्या होता है? उसावत। अब हम प्रस्तुत पद के काव्यगत सौंदर्य की तरफ ध्यान देंगे। प्रस्तुत काव्यांश में भाषा ब्रजभाषा, शैली प्रबंधात्मक शैली, अलंकार रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार, गुण ओजगुण, रस वीर एवं शांत रस तथा छंद
रोला छंद का प्रयोग किया गया है।